अगर एक साल मैंने ड्रॉप कर दिया ना भाई तो आईआईटी में फोड़ दूंगा, यही आ रहा है ना मन में। बट द क्वेश्चन इज कि क्या सच में ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट होता है? वेल गाइस, मेरे मन में भी सेम यही कंफ्यूजन था और मैंने ड्रॉप लिया था एंड देन आई मेड इट टू आईआईटी दिल्ली। तो क्या इस हिसाब से अब मुझे आईआईटी मिल गया तो क्या उस हिसाब से तुमको ड्रॉप ले लेना चाहिए? वेल ये बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए। जस्ट बिकॉज इट वर्क फॉर मी डजंट मीन कि तुम्हारे लिए वो काम कर जाएगा। और तुम्हारी इसी डिसीजन मेकिंग को इजी करने के लिए मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब इस टॉपिक पे तुमको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट मुझे लगता है कि मैं तुमको एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी बता सकता हूँ कि एक्चुअल में ड्रॉप ईयर में कैसा फील होता है, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया एंड ये वही बता सकता है तुमको जिसने खुद ड्रॉप लिया हो और साथ में जेई क्लियर भी किया हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि तुमको सच्चाई पता चले कि ड्रॉप ईयर में कैसा फील होता है। पॉइंट नंबर 1, भैया मेरा 11th वेस्ट हो गया है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ड्रॉप ले लो। भाई अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका 11th वेस्ट हो गया और ये सोच रहा है कि वो इसलिए ड्रॉप ले ले, तो मैं घर पे आके तुमको डांटने वाला हूँ। अगर तुम्हारा 11th वेस्ट हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम 12th में 11th को मैनेज करो किसी भी तरीके से और ये कोशिश करो कि 12th के साथ साथ ही तुम आईआईटी क्लियर कर लो। क्योंकि अभी से अगर तुम ये सोचोगे ना कि यार मैं ड्रॉप ले लूंगा, यार छोड़ो भैया अभी तो चिल करता हूं, तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तुम ड्रॉप ईयर में भी बर्बाद करने वाले हो। 11th वेस्ट हुआ है तो 12th के साथ साथ थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, हर दिन 11th का बैकलॉग क्लियर करो ताकि तुम्हारा 12th के साथ 11 हो पाए। ऑफ कोर्स यार तुमने तब मेहनत नहीं करी जब बाकी लोग 11th में मेहनत कर रहे थे, तो क्या हो गया, अब तुमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बट जस्ट बिकॉज तुम्हारा 11th वेस्ट हो गया है, तुम 12th में ये बोलोगे नहीं मैं ड्रॉप लेके आईआईटी क्लियर कर लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो प्लीज फोकस बढ़ाओ। एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है 11th वेस्टेड के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, उसको चेक करना, फॉर श्योर तुमको बहुत फायदा होगा। बट 11th वेस्ट होने के कारण ड्रॉप लेने का डिसीजन ना है, ना अभी नहीं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। नंबर 2, तुम ऐसे बच्चे हो जिसका 12th अच्छे से निकल चुका है एंड अभी वो सोच रहा है कि अभी वो ड्रॉप ले या ना ले। अब इसके 3 केसेस बनते हैं। नंबर 1, तुम अभी किसी कॉलेज में एडमिशन करा लो, चाहे वो कोई लोअर आईआईटी हो या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज हो, एंड वहां पे तुम जेईई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन करो अगले साल के लिए। तुम्हारा कॉलेज भी हो जाएगा और साथ में एडवांस का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। और एडवांस क्लियर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कॉलेज तो है ही, ये बहुत लोग करते हैं। नंबर 2, तुम्हारा मेंस का एग्जाम अभी जस्ट तुमने दिया है, तुम्हारा मेंस का कट ऑफ क्लियर हो रहा है एंड तुम्हारे पास 2 महीने बचे एडवांस के प्रिपरेशन के लिए। तो तुम एक काम करो कि एडवांस का प्रिपरेशन पहले कर लो, देख लो कि पहले एडवांस का एग्जाम कैसा आता है, उसके बाद ये डिसाइड करो कि तुमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एंड नंबर 3, तुमको पता है कि तुम्हारा मेंस का एग्जाम बस किसी तरीके से निकल गया है, एडवांस में तुम श्योर होने की तुमको मार्क्स अच्छा आने वाला है, इसलिए तुम अभी ही ड्रॉप ले लो ताकि तुम 2 महीना वेस्ट ना करो एडवांस के प्रिपरेशन में एंड 2 महीने पहले ही तुम अपना अगले साल के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब इस तीनों केस में तुमको कौन सा केस फॉलो करना चाहिए ये तुमको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में। तो सबसे पहले सबसे लास्ट केस पे आते हैं, केस नंबर 3 कि तुमने अभी भी मेंस का एग्जाम दिया है एंड अभी तुम सोच रहे हो कि तुम एडवांस दे सकते हो क्योंकि तुम्हारा रैंक जो है बहुत खराब नहीं आ रहा मेंस में, कट ऑफ क्लियर हो जाने वाला है और अच्छे से हो जाने वाला है। मतलब तुम्हारा मेंस का रैंक जो है ना ज्यादा बुरा नहीं, मतलब 30,000 तक आ जाएगा, 30,000 50,000 तक इजीली तुम देख रहे हो कि तुम्हारा मेंस में रैंक आ सकता है। अगर तुम ऐसे बच्चे हो तो तुमको डेफिनेटली एडवांस को अटेम्प्ट देना चाहिए, तुमको डेफिनेटली बिटसेट का एग्जाम देना चाहिए और भी जितने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके एग्जाम देने चाहिए। तुम अगर मेरे से पूछोगे और कौन से एग्जाम्स होते हैं भैया जेईई के अलावा जो कि अच्छे कॉलेज दिलाते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए तुम बाकी एग्जाम्स भी दे सकते हो। अगर तुम्हारा रैंक 30,000 से भी अंदर आ रहा है, 25,000 से भी अंदर आ रहा है, 20,000 से भी अंदर आ रहा है, तब तो तुम डेफिनेटली एडवांस में जी जान लगा दो। तुमको मैं बोलूंगा बाकी कॉलेजेस के एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एडवांस क्लियर करने का पूरा क्षमता रखते हो। एक इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एडवांस मिलता है, बट एक और भी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते बट एडवांस में फोड़ के आते हैं। तो प्लीज अपने आप को कमजोर मत समझना। हो सकता है कि मेंस का एग्जाम डे तुम्हारा अच्छा ही ना हो, मतलब तुम्हारा दिन ही खराब हो, होता है ना बैड लक आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा एडवांस का एग्जाम भी खराब जाएगा। तो प्लीज अगर 50,000 के अंदर आ रहा है, 30,000 के अंदर आ रहा है, तो प्लीज एडवांस पे अच्छे से फोकस करो। अगर 30,000 50,000 के बीच में आ रहा है तो और भी कॉलेजेस ट्राई कर सकते हो। अगर 30,000 के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली एडवांस पे ही जी जान लगा दो एंड जो बाकी कॉलेजेस हैं उनके बेस्ट वाले एग्जाम दे दो, फॉर एग्जांपल बिटसेट का एग्जाम दे दो। दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। इंटरेस्टिंग बात है कि अगर तुम्हारा मेंस में 10,000 तक आता है ना तो तुमको बहुत सारे अच्छे एनआईटीज में सीएस भी मिल जाता है, तो बहुत ही सेफ जोन में हो तुम तो डेफिनेटली ड्रॉप वगैरह मत सोचो, फिलहाल एडवांस पे जी जान लगा के फोकस कर दो। अब यहाँ पे मैं अगर अपनी कहानी की बात करूँ ना तो मैं बहुत ही बेवकूफ था। मेरा मेंस में ना जस्ट मार्क्स कट ऑफ क्लियर करा था, ठीक है, एंड पता नहीं मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि मैं एडवांस क्लियर कर लूंगा, तो मैंने अपना 2 महीना पूरा वेस्ट कर दिया था एडवांस के प्रिपरेशन में एंड बाकी एग्जाम्स भी मैंने अच्छे से नहीं दिए थे, बिल्कुल प्रिपेयर कर रहा था मैं एडवांस के लिए, कुछ भी प्रीवियस ईयर पेपर बना रहा था ये सोच के कि मैं एडवांस क्लियर कर लूंगा, बट वो बहुत ही गलत डिसीजन था। 2 साल का प्रिपरेशन आप 2 महीने में नहीं कर सकते अगर आपका मेंस में ही कट ऑफ जस्ट क्लियर हो रहा है। उस चक्कर में मेरा 2 महीना वेस्ट हो गया। अगर मैंने 2 महीने अपना प्रिपरेशन पहले शुरू कर दिया होता ड्रॉप लेके तो मुझे बहुत फायदा होता। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मेरी वाली गलती प्लीज रिपीट मत करना। अगर तुम्हारा मेंस में मार्क्स बहुत ही कम आ रहा है, एडवांस में बिल्कुल ही चांस नहीं है, तुमको लगता है कि तुम एक बार अगर अटेम्प्ट करो एडवांस में तो तुम फोड़ सकते हो, तुम्हारी गलतियां तुमको पता है तुमने क्या करा मेंस में, तो प्लीज ड्रॉप अभी ले लो, टाइम वेस्ट मत करो। विच मींस तुम्हारा रैंक मेंस में 50,000 से अगर ऊपर आ रहा है तो। अब केस नंबर 2 पे आते हैं, क्योंकि मैंने बोला तुम्हारा रैंक अगर 50,000 से ऊपर आ रहा है तो केस नंबर 2 पे आते हैं, विच इज कि तुमको ड्रॉप ले लेना चाहिए और ड्रॉप अभी ले लेना चाहिए और ड्रॉप लेके किसी कोचिंग में एडमिशन कराना चाहिए। देखो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो कि अभी ड्रॉप लेके कोचिंग में एडमिशन कराने का सोच रहे हो, मतलब तुम फुल ड्रॉप लेना चाहते हैं, मतलब तुम किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहते हो,
हो। तो सबसे पहली चीज जो कि तुमको करनी चाहिए वो ये है कि तुमको एनालाइज करना चाहिए कि तुमने पहले 2 साल में क्या ऐसी गलती करी जिसके कारण तुम्हारा एडवांस क्लियर नहीं हुआ। जैसे मेरे केस में था ना कि मैंने पूरा 2 साल अपना 11th 12th बोर्ड्स पे फोकस किया था, क्योंकि मैं था अपने होम टाउन में, मैंने जेई का कोचिंग नहीं लिया, मैं होम ट्यूशन करता था और मैं कुछ ऐसे टीचर्स के पास पढ़ने के लिए आता था जो कि जेई के लिए पढ़ाते ही नहीं थे, वो बोर्ड लेवल के लिए ही पढ़ाते थे। तो ऑफकोर्स आईआईटी नहीं निकलना था। तो मेरे मन में ऐसा था कि यार क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा आईआईटी के लिए, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो मैं एक बार पूरा 1 साल देके ट्राई करना चाहता हूँ कि अगर मैं मेहनत करूँ आईआईटी के लिए तो मेरा निकलता है या नहीं निकलता। वो मेरा सेल्फ चैलेंज था एंड मुझे पता कि शायद मैं कहीं ना कहीं निकाल ही लूंगा, इसलिए मैंने ड्रॉप करा। बट तुम्हारा केस अगर ऐसा नहीं है, तुमने अगर अपना सब कुछ दे दिया, तुमको पता ही नहीं कि तुमने क्या गलती करी है, तो फिर से अगर तुम ड्रॉप करने जाते हो ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले कि पता करो कि तुम्हारा वो क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण तुम्हारा आईआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। एंड वंस तुमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सोचो कि तुम क्या अप्लाई कर सकते हो अपने ड्रॉप ईयर में, ताकि तुम उनसे बच के आईआईटी क्लियर कर लो। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने नोट करके रखे हैं जो कि बच्चे जनरली मुझे बताते हैं। नंबर 1 इज बैकलॉग। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है कि भैया कोचिंग आगे निकल गया था, मैं पढ़ नहीं पाया था। अगर तुम्हारा पिछले 2 साल में बैकलॉग जमा हो गया था तो इसकी क्या गारंटी है कि अगले साल बैकलॉग जमा नहीं होगा? ऑफकोर्स हो सकता है, राइट, बट तुमको कुछ स्टेप्स ऐसे लेने पड़ेंगे कि अब तुम्हारा बैकलॉग जमा ना हो। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई कैसे तुम्हारा बैकलॉग नहीं हो सकता है, उसको प्लीज देखना था कि तुम्हारा बैकलॉग नहीं होगा तुम ड्रॉप लेते हो तो। एंड अगर तुमने इस प्रॉब्लम को मास्टर कर लिया तो ऑफकोर्स तुम ड्रॉप लेके फिर से आईआईटी क्लियर कर सकते हो। दूसरा प्रॉब्लम है फैमिली प्रेशर। अगर तुम्हारा फैमिली प्रेशर है तो सिंपल सॉल्यूशन भाई मैं तो कहता हूं कि हॉस्टल चले जाओ। मतलब अगर तुम घर पे रह रहे हो, फैमिली वालों को ताना सुनने को मिल रहा है, तो हॉस्टल चले जाओ, रिक्वेस्ट करो उनको, मम्मी पापा प्लीज मुझे हॉस्टल भेज दो, प्लीज भेज दो। हॉस्टल चले जाते तुमको घर वालों को सुनना ही नहीं पड़ेगा। फोन पे कम बात करना, अपने करियर पे फोकस करना, अपने पढ़ाई पे फोकस करना, वो समझेंगे इस बात को। तो प्लीज घर वालों की सुनना बंद करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। एक बार आईआईटी निकल गया ना तो सब तुम्हारी बात मानने लगेंगे। और इन ऑफ द डे कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, घर वाले भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं, इसलिए तुमको इतना बोलते हैं। तुमको उनको दिल पे नहीं लेना है और अपने काम से काम रखना है। अनदर प्रॉब्लम दैट बच्चे फेस इज फोन एडिक्शन। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लीज उसको चेक करो। लैक ऑफ मोटिवेशन, ये एक प्रॉब्लम होती है। किसी का ब्रेकअप हो चुका होता है कि भैया ब्रेकअप हो गया था। इसके साथ साथ लैक ऑफ रिविजन होता है कि भैया बच्चे रिविजन नहीं कर पा रहे थे, हम यार अच्छे से, पता नहीं सब चीजें भूल जा रहे थे, एग्जाम आ गया उसी बीच, नोट्स अच्छे से नहीं बनाया था, गाइडेंस नहीं मिला था, तबियत खराब हो गया था, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक था, या फिर 11th मेरा वीक रह गया था। अब जरा देखो कि तुमको इन प्रॉब्लम्स में से कौन सा प्रॉब्लम तुम्हारा, एक पेन पेपर लेकर बैठो, एनालाइज करो। हो सकता है कि तुम्हारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हो, बट तुमको इन द एंड ऑफ द डे कंक्लूड ये करना है कि उन प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है जो कि मैं इस साल अप्लाई करने वाला हूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक कोई सब्जेक्ट वीक था तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऐसा कोचिंग ज्वाइन करूंगा जहां पे वो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता हो। मेरे केस में क्या था, फॉर एग्जांपल मेरा 12th ना डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कंपेयर टू 11th, तो मैं 12th वाले चैप्टर्स की क्लासेस स्किप भी कर देता था। तुमको ना बहुत स्ट्रेटेजिकली ड्रॉप लेना पड़ेगा एंड बहुत स्ट्रेटेजिकली क्लासेस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एंड बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग वाले तुमको एक साल में 11 12 दोनों का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे कौन से वीक चैप्टर्स इन क्लास में जाने ही जाने, कौन से ऐसे चैप्टर्स इन क्लास में नहीं जाने, क्योंकि तुमको चैप्टर्स ऑलरेडी आते हैं। तो इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद ही फाइनल ये कॉल लेना कि तुमको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, फुल ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो उन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे टैकल करूंगा, इन प्रॉब्लम्स को रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, ये नहीं कि बस सामने वाला बच्चा ले रहा है ड्रॉप तो मैं भी ड्रॉप ले लेता हूँ, सेम गलतियां रिपीट कर रहा हूँ। तो ड्रॉप लेने से पहले ये जरूर डिसाइड करना। अब चलो मानते हैं कि तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तुमको यह करना है कि क्या तुम ड्रॉप लेने के लिए वर्थ इट हो भी या नहीं, क्या अंदर तुम्हारे वो कैपेसिटी है कि तुम ड्रॉप ले सको। फॉर एग्जांपल थॉर का हथौड़ा याद है, सबको एक काबिल ही नहीं होता कि थॉर का हथौड़ा उठा पाए। तो तुमको देखना पड़ेगा कि यार मैंने पता चला मेरी गलती क्या थी, बट क्या इस 1 साल में उस गलती को सुधार सकता हूँ? उसके लिए तुमको पता क्या करना पड़ेगा कि अभी जो आने वाला टाइम है ना, उस टाइम में तुमको पूरा जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम अभी ऐसे बच्चे हो जो कि एडवांस अटेम्प्ट करने वाले हो, कि तुम्हारा रैंक अभी डिसेंट आने वाला मेंस में, एंड तुम एडवांस देने के बाद ये कॉल लेने वाले हो कि तुमको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो तुम अपना 2 महीना जी जान लगा दो एडवांस के प्रिपरेशन में। या तो एडवांस निकल ही जाएगा बहुत अच्छे मार्क्स है, या फिर नहीं भी निकला ना तो ये दिख जाएगा कि तुम्हारे अंदर जी जान लगाने की कैपेसिटी है या नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ड्रॉप यार बहुत टफ होता है, तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई में। अगर मैं अपने रूटीन की बात करूँ ना तो पता मेरा रूटीन क्या था, 9 बजे मैं क्लास जाता था, मतलब 8:30 बजे मैं उठ जाता था सुबह, 9 बजे क्लास जाता था, 9 से लेकर 2:30 बजे तक मेरा लगातार क्लास चलता था। 2:30 बजे आता था, सोता था 1 घंटा, 3:30 बजे उठता था, 3:30 बजे से लेकर लगातार 8:30 बजे तक पढ़ाई करता था, कुछ नहीं। 8 बजे खाने के लिए आता था, 9:30 बजते बजते वापस फिर से बैठा था खाना पीना खा के, 9:30 से लेकर लगातार फिर पढ़ाई करते रहता था रात को 1 बजे 2 बजे तक। और ये रूटीन मैंने 1 साल तक पूरा फॉलो किया है, बिना घर आए, बीच में कोई छुट्टी नहीं लिया मैंने, बिना दिवाली होली सेलिब्रेट किए कुछ भी नहीं करा मैंने। तो अगर तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है तो तुम ये कर पाओगे डेली। ऑफ कोर्स देयर विल बी बैड डेज जब तुम थोड़ा कम पढ़ पाओगे, एफिशिएंसी कम होगी, मैं उसको मना नहीं कर रहा, बट इट कैन नॉट बी लाइक कि तुम्हारा पूरा 1 महीना ही तुम बोल रहे हो भैया मेरा 1 महीना बैड डे चल रहा है, तो फिर क्या काहे का ड्रॉप भाई, फिर तो नहीं निकल सकता है, फैक्ट है। तो अगर तुम्हारे अंदर एक कैपेसिटी है तो प्लीज इसको टेस्ट करो अभी आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते एटलीस्ट, एंड देखो कि तुम इतना प्रेशर हैंडल करने के लिए बने हो या नहीं बने।
हो, क्योंकि ड्रॉप ईयर प्रेशर से भरा होता है। तो अगर तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, प्रेशर हैंडल कर सकते हो या देख लिया, तो जाके प्लीज ड्रॉप ले लो, फोड़ दोगे, इसकी गारंटी मेरी। मेरे प्रिपरेशन के टाइम तुमको पता है, मैंने ना इनिशियल का जो डेज था ना, एक हफ्ते के अंदर अंदर तो मैंने पूरा गिव अप कर दिया था। मैंने निफ्ट भी क्लियर कर लिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने अपनी मॉम को ऑलरेडी कॉल करके बोल दिया था कि मम्मी मेरे से हो नहीं पा रहा है, निफ्ट में अभी भी एक सीट खाली है, मैं एडमिशन ले लूं क्या निफ्ट दिल्ली में। तो इतना ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, बट थैंकफुली मेरे मॉम डैड ने मेरे को कन्विंस करा कि बेटा पैसा पे कर दिया हमने ट्यूशन में, तो अभी ये सब नहीं कर सकते, प्लीज पढ़ाई करो, हो जाएगा, टेंशन मतलब अगले साल फिर से निफ्ट देना तेरा मन करेगा तो। बट एग्जाम आते आते एडवांस का मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने निफ्ट का फॉर्म भी नहीं भरा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा। तो ये भी सिचुएशन आएगा, तुमको गिव अप करने का मन करेगा, बट तुमको गिव अप नहीं करना है। ओके, साथ में जब तुम ये अभी 2 महीना अपने आप को टेस्ट कर रहे होगे, तो प्लीज सोशल मीडिया, फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सबसे दूर रहना, क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शन है। एंड पूरे 1 साल में तुम जितना दूर रहो इन सबसे, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। अब एक सवाल आता है कि ड्रॉप लेना वर्थ इट होता है क्या? अब इससे पहले कि मैं वो कंडीशन बताऊं कि तुमको कॉलेज में रह के प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर अभी ड्रॉप लेना चाहिए, एक और चीज मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट होता है। अगर मेरी स्टोरी देखोगे तो वर्थ इट होता है। मैंने ड्रॉप लेके आईआईटी में एडमिशन करा लिया। अगर मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता तो किसी एनआईटी में पढ़ा रहता। एनआईटी में मुझे डिसेंट मिल जाता, क्योंकि मेरा बोर्ड का परसेंटेज बहुत अच्छा था, जिसके कारण मुझे ओवरऑल रैंक जो है अच्छा आ रहा था पिछले साल भी। बट अगर मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता तो मैं आईआईटी दिल्ली नहीं जाता, पता नहीं मैं कहाँ ही रहता। आई एम श्योर कि तुम्हें से बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, इसलिए क्योंकि मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूं। तो सोचो तुम मुझे जानते भी नहीं शायद। बट 3 मेन चीज का ख्याल रखना ड्रॉप लेने से पहले। नंबर 1 कि प्रेशर बहुत रहता है, नंबर 2 स्ट्रैटेजी के साथ ड्रॉप लेना है, एंड नंबर 3 हो सके अफोर्ड कर सको तो ऑफलाइन कोचिंग करना है। ऑफलाइन कोचिंग इसलिए क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में ना तुम देखोगे तुम्हारे बाकी दोस्त ना पार्टी कर रहे हैं, कॉलेज में मस्ती कर रहे हैं, उनको देख के तुम्हें फोमो होगा एंड पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। बट अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग करते हो ना ड्रॉप ईयर में, तो तुम्हारे आसपास सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ड्रॉप ले रखा होगा, तो उनको देख के तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, उनको देख के तुम मोटिवेट होगे कि अरे यार ये पढ़ रहे हैं मतलब मुझे भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर तुम ड्रॉप ईयर का सोच रहे हो तो प्लीज ऑफलाइन कोचिंग विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ऑनलाइन करने का मत सोचना। अब आते हैं केस नंबर 1 पे, जो है कि तुम किसी कॉलेज में अभी एडमिशन करा लो एंड वहां पे तुम जेईई का प्रिपरेशन करो। जनरली ऐसा लोग तब करते हैं जब उनको कोई एनआईटीज मिल रहा होता है। अगर उनका मेंस में डिसेंट इनफ रैंक आता है ना, तो उनको बहुत सारे एनआईटीज मिल जाता है। कई लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन करा लेते हैं, नॉन आईआईटी, एंड वहां से फिर प्रिपरेशन करते हैं मेंस के लिए। तो ऐसा करना चाहिए नहीं चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा तुम कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बट यहाँ पे तुम्हारा विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे खुद के बैच में कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेंस क्लियर करके एनआईटी में एडमिशन कराया था, और एनआईटी से आईआईटी में फिर आए थे, आईआईटी दिल्ली में, क्योंकि वहां पे वो प्रिपरेशन कर रहे थे। विल पावर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है? क्योंकि नंबर 1, जब तुम कॉलेज में रहते हो ना, तो ऑलरेडी एक लाइफ चली होती है तुम्हारे आसपास लोग मस्ती कर रहे होते हैं, कॉलेज का नया नया कैंपस होता है, नए नए फेस्ट होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है। और ऐसे में तुम बोल रहे हो कि मैं एक इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूंगा, तो तुमको कितनी चीजों का अवॉइड करना पड़ेगा तुमको अंदाजा भी है। तुमको अपने पूरे कॉलेज के फ्रेंड्स को अवॉइड करना पड़ेगा, कॉलेज के फेस्ट को अवॉइड करना पड़ेगा, और कई बार तुमको कॉलेज के एग्जाम्स को भी अवॉइड करना पड़ेगा, जो कि टफ हो सकता है। क्योंकि अगर एडवांस क्लियर नहीं हुआ, एडवांस में अच्छा मार्क्स नहीं आया, तुमको उसी कॉलेज में रहना है, और तुमने अगर कॉलेज के एग्जाम को अवॉइड कर दिया, मतलब तुम्हारा फर्स्ट ईयर का सीजीपीए बहुत कम है, और अगर तुम उसी कॉलेज में रहने वाले हो तो तुमको सेकंड थर्ड ईयर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस सीजीपीए को बढ़ाने के लिए। तो या तो तुम्हारा विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग कि भाई मैं तो फाड़ ही देने वाला हूं, तो ही ये कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। बहुत स्टड हो गए तो शायद तुम कॉलेज की पढ़ाई को, कॉलेज के एकेडमिक्स को साथ में एडवांस के मैनेज कर लो, कि कॉलेज में भी अच्छा सीजीपीए आ रहा है और एडवांस भी निकल जा रहा है, तो फिर तो अमेजिंग है, फिर तो सब कुछ ही हो सकता है। बट अगर ये सिचुएशन आया कि तुमको चूज करना पड़ेगा, जो कि आएगा ही, कि मैं एग्जाम किसके लिए पढ़ूं, एडवांस के लिए या फिर कॉलेज के एग्जाम के लिए, तो भाई डाइसी हो जाता है। तो इसलिए ये फैसला अगर तुम लेते हो तो प्लीज सोच समझ के लेना कि कितना क्लैरिटी है तुमको। बट ट्रस्ट मी, ये क्लैरिटी तुमको खुद से ही आंसर करना पड़ेगा। मैं या कोई और इंसान इसको नहीं बता सकता। जैसे मेरा छोटा भाई, उसको मैं चाहता था कि वो ड्रॉप ले, क्योंकि उसने भी मेरी तरह करा था कि 11th-12th में उसने पूरा बोर्ड्स में फोकस करा था, एंड उसके बाद उसको मैंने बोला कि ड्रॉप ले लो यार, एक बार आईटी अटेम्प्ट तो कर लो। बट ही वाज लाइक कि नहीं यार, मुझे पता है कि मैं नहीं क्लियर कर सकता आईटी, मेरे अंदर नहीं है कि मैं इतना प्रेशर हैंडल कर सकूं, तो मैं नहीं करूंगा। तो उसने क्या करा कि उसने आराम से अपने मेंस के बेसिस पे एडमिशन कराया इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो तुमको भी ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेसिटी है प्रेशर को हैंडल करने की, तुम्हारे अंदर कितना विल पावर है कि एक नॉर्मल कॉलेज में जाकर तुम एडवांस का प्रिपरेशन करो, एंड उसके बेसिस पे ही तुम ये डिसीजन लेना। तो ये थे 3 कंडीशंस। अब तुम बताओ तुमको क्या लगता है, तुमको क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में तुम अपनी सिचुएशन को प्लीज अच्छे से डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको रिप्लाई कर सकूं। अगर मैं पूरी वीडियो का समरी बताऊं, तो अगर तुमको अपने आप पे भरोसा है तो डेफिनेटली ड्रॉप ले लो। अगर तुम ऐसे बच्चे जिसका मेंस अभी अच्छा गया, तो एडवांस में पहले जी जान लगा दो, उसके बाद डिसाइड करना कि तुमको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर तुम ऐसे बच्चे जिसका मेंस बहुत खराब गया है, तो प्लीज भाई एडवांस को अभी छोड़ो, अभी ड्रॉप ले लो, ठीक है, क्योंकि फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करके 2 महीना। अगर तुम ऐसे बच्चे जिसको अभी अच्छा कॉलेज रिसेंट सा मिल रहा है, तुमको लग रहा है कि वहां पे जाके तुम एडवांस का प्रिपरेशन करोगे, तो ये बहुत ही टफ सिचुएशन है, एंड इसका आंसर तुम ही दे सकते हो कि तुम ये मैनेज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बाकी ड्रॉप ईयर प्रेशर से भरा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, तुमको स्ट्रेटेजी बना के ही करना पड़ेगा, वरना फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बट द फैक्ट दैट मैंने ड्रॉप ईयर में आईआईटी निकाला है एंड बहुत सारे और बच्चों ने निकाला है, इज अ साइन टू यू कि तुम भी निकाल सकते हो। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं, बाकी लोग कर सकते हो, ऑफ कोर्स तुम भी कर सकते हो मेरे भाई। अपने आप पे भरोसा रखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी, तुमको कुछ भी सीखने को मिला, तुम्हारे प्रिपरेशन जर्नी में कुछ भी हेल्प हुआ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट लाइक एंड कमेंट बिलो कि तुमको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।